वेलकम ड्राइव गाइस। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो लिटरली आपकी नीट 2026 के स्कोर को मेक या ब्रेक कर सकता है। ये एक्सप्लेनर उन फोकस लर्नर्स के लिए है जो ब्लाइंडली नहीं बल्कि स्मार्टली पढ़ना चाहते हैं। सुनने में थोड़ा शॉकिंग लगेगा, बट डिड यू नो कि नीट 2025 बायोलॉजी में लिटरली जीरो स्टूडेंट्स ने परफेक्ट 360 स्कोर किया, जबकि 2024 में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ले आए थे। तो अचानक क्या बदल गया? कंटेंट हार्ड नहीं हुआ था। एनटीए ने एक्चुअली अपने क्वेश्चन फॉर्मेट्स को स्विच कर दिया। उन्होंने नए प्रिसिजन ट्रैप्स इंट्रोड्यूस किए और यही वो साइलेंट किलर्स थे जिन्होंने हाईएस्ट स्कोरर्स को भी हरा दिया। और स्पीकिंग ऑफ स्कोरिंग, जेनेटिक्स यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और मोलेकुलर बेसिस का कंबाइंड यूनिट नीट बायोलॉजी का अनडिस्प्यूटेड किंग है। करीब 18 से 20 मार्क्स यहाँ से कंफर्म है। अगर आपको 650 प्लस का थ्रेशोल्ड क्रॉस करना है ना, तो ये यूनिट मास्टर करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। इट्स नॉन नेगोशिएबल। सेक्शन 1, द नीट 2026 जेनेटिक्स ट्रैप। आजकल एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी गलती क्या है? पैसिव रीडिंग सिंड्रोम। आप बस एनसीईआरटी को सुपरफिशियली रीड करते हैं और लगता है प्रेप हो गई। एक्चुअली स्क्रैच दैट, प्रेप ऐसी नहीं होती। असर्शन रीजन क्वेश्चंस एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होते, ये 4 अलग क्वेश्चंस होते हैं जो एक में डिस्गाइज्ड होते हैं। टाइप 2 पे ध्यान दीजिए। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन। और ट्रस्ट मी, सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पे फंसे हैं। ये क्वेश्चंस बेसिकली टेस्ट करते हैं कि क्या आपको बायोलॉजी एग्जैक्टली वैसे ही आती है जैसे एनसीईआरटी ने लिखी है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, असर्शन रीजन प्रिसिजन ट्रैप्स। ओके, लेट्स लुक एट दिस वन। असर्शन कहता है कि कलर ब्लाइंडनेस मेल्स में ज्यादा कॉमन है और रीजन कह रहा है कि इसका जीन वाई क्रोमोसोम पर लोकेटेड होता है। नाउ आपके पास 10 सेकेंड्स है। फटाफट अपना आंसर सोचिए। इस ट्रैप में फंसने से पहले, आर बोथ ट्रू, इज वन फॉल्स? लेट्स ब्रेक दिस डाउन, क्योंकि यहाँ आपका इंट्यूशन धोखा दे जाता है। द असर्शन इज कंप्लीटली ट्रू। मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो एक सिंगल रिसेसिव एलील काफी है डिजीज कॉज करने के लिए। बट द रीजन इज एब्सोल्युटली फॉल्स। क्यों? क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस का जीन एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होता है, वाई पर नहीं। देखा, अगर आप एग्जैक्ट एनसीईआरटी क्रोमोसोमल लोकेशन भूल गए तो आपका लॉजिक वहीं कोलैप्स हो जाएगा। सेक्शन 3, मास्टरिंग द टेस्ट क्रॉस। Let's shift gears and look at this classic Mendelian concept. A test cross is carried out to do what? अपनी प्रेप को मेंटली टेस्ट कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि इस क्रॉस का मेन पर्पस आखिर है क्या। इट्स अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, राइट? द करेक्ट आंसर इज बी। टेस्ट क्रॉस हमेशा एक डोमिनेंट फिनोटाइप वाले प्लांट का हिडन जीनोटाइप फिगर आउट करने के लिए यूज होता है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज द फ्रेजिंग। ध्यान से देखिए, F1 प्रोजेनी को एक होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाता है। एनटीए इस होमोजाइगस रिसेसिव वर्ड को ट्विस्ट करके ऑप्शंस में दे देता है, एंड दैट्स द ट्रैप। इस एग्जैक्ट टर्म को अपने दिमाग में छाप लीजिए। सेक्शन 4, डाइहाइब्रिड रेशियोज एंड एप्लीकेशन। नाउ ये एक हाईली प्रिडिक्टेड न्यूमेरिकल एमसीक्यू है। अगर RYY राउंड येलो सीड्स प्रोड्यूस करता है और R_ry रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, तो F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? थोड़ा सा मेंटल मैथ यूज कीजिए और विजुअलाइज कीजिए उस F2 जनरेशन को। एंड दिस राइट हियर ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द मैजिक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। F2 जनरेशन हमेशा एक परफेक्टली प्रिडिक्टेबल रेशियो देती है, द फेमस 9:3:3:1। Notice how the combinations break down. 9 combinations dominant के होते हैं, 3 dominant recessive, 3 recessive dominant और purely recessive वाला सिर्फ 1 होता है। It's literally like a biological puzzle coming together. उसी कॉन्सेप्ट पे एक और डायरेक्ट एप्लीकेशन। एक नॉर्मल मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स और जीनोटाइप्स प्रेजेंट होते हैं? Think about it. Just try to recall those exact numbers before I give you the answer. Okay, the answer is 4 phenotypes and 9 genotypes. यहाँ लॉजिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। Phenotypes सिर्फ 4 हैं, वो 9:3:3:1 वाले 4 विजिबल ट्रेट्स, लेकिन उनके अंदर जो जेनेटिक कोड के वेरिएशंस हैं, यानी उनके जीनोटाइप्स, वो टोटल 9 यूनिक कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। प्लीज इस नंबर को हमेशा याद रखिएगा। Section 5, Decoding High-Yield Genetic Disorders. Alright, let's look at human genetics. एक क्रॉस हो रहा है मेल और फीमेल के बीच जो दोनों सिकल सेल अनीमिया जीन के लिए हेटेरोजाइगस हैं।
तो कितने परसेंटेज प्रोजनी डिजीज सफर करेगी? अप्लाई योर नॉलेज ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस वेरी केयरफुली हियर। वेल, अगर आपने 50% सोचा था तो आप अनफॉर्चुनेटली एनटीए के ट्रैप में फिर से फंस गए। लेट्स लुक एट द क्लियर बायोलॉजिकल स्टेप्स। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई पेरेंटल जीनोटाइप्स। दोनों हेट्रोजाइगस हैं, मतलब दोनों कैरियर्स हैं, एएस इंटू एएस। दूसरा स्टेप, दोनों अपने ए और एस अलील्स देंगे। जब हम इन अलील्स को क्रॉस करते हैं ना, तो एसएस यानी द एक्चुअल डिजीज्ड जीनोटाइप आने की प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 आउट ऑफ 4 होती है। तो मैथमेटिकली एक्चुअल डिजीज्ड प्रोजेनी सिर्फ 25% होगी, 50% नहीं। रिमेंबर, कैरियर होना और डिजीज्ड होना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। नेक्स्ट अप, ब्रॉड palm with a single palm crease. ये स्पेसिफिक फिजिकल सिम्टम किस क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से कनेक्टेड है? ये एक डायरेक्ट रिकॉल क्वेश्चन है जो सीधा एनसीईआरटी की लाइन से उठाया गया है। Any guesses? Yes, the correct answer is Down syndrome. You must rigidly memorize these key highlights, guys. डाउन सिंड्रोम में एक ब्रॉड पाम और सिंगल ट्रांसवर्स क्रीज होती है जिसे सिमियन क्रीज कहते हैं। और सबसे क्रूशल फैक्ट, ये ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है, जहां क्रोमोसोम 21 ही एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है, ट्राइसोमी 21। मेमोराइज दिस फैक्ट कंप्लीटली। So the whole takeaway is summarized perfectly right here. Assertion reason questions ये टेस्ट नहीं करते कि आपको जनरल बायोलॉजी कितनी आती है, वो ये टेस्ट करते हैं कि क्या आपने एनसीईआरटी को उसकी एग्जैक्ट लैंग्वेज में प्रैक्टिकली समझा और याद रखा है या नहीं। एग्जाम हॉल में ना, योर प्रिसिजन इज लिटरली योर बेस्ट वेपन। एंड फाइनली आई एम गोना लीव यू विद दिस प्रोवोकेटिव थॉट। क्या आपकी डेली स्टडी हैबिट्स सच में आपको एनटीए के इन प्रिसिजन ट्रैप्स के लिए रेडी कर रहे हैं, या आप बस पीसफुली पैसिवली टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं? अपनी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी को आज ही रीथिंक कीजिए और एक्टिव रिकॉल से पढ़ना शुरू कीजिए। मास्टर दीज एग्जैक्ट पैटर्न्स और नीट 2026 बायोलॉजी में अपना ड्रीम स्कोर अचीव कीजिए। You've got this.